अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 के 19th लेक्चर को स्टडी करना है, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं और कुछ अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है 2.9। इसमें क्या क्या कहा गया है, शो दैट, आपने ये दिखाना है, शो करना है कि 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर जो दिए गए हैं, ये और ये 3 वेक्टर्स मैंने लिखे हैं, एक ये वाला और ये वाला, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या हैं, तीनों क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तीनों आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। तो अब हमने कैसे शो करेंगे, पहले हम डाटा देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। 3 वेक्टर्स गिवन है, हमने इनको लेट कर लिया बेटा, क्या नाम दे दिए इनको कि ए वेक्टर ये है i + j + k, b वेक्टर 2i - 3j + k एंड c वेक्टर इज़ 4i + j - k -5k। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या था, शो। पहले क्वेश्चन में होता था व्हाट इज़, ये फाइंड करें, ये वो हम कहते थे टू फाइंड, हमारा ये है। तो अब हमारा क्या है, टू शो ये है बेटा, ये हमने शो करना है। ए बी सी आर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो फिर परपेंडिकुलर के लिए हमने कुछ बातें लिखी हैं कि हम जानते हैं कि फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, ज़ीरो। क्यों डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, क्योंकि बेटा हमने क्या कहा था कि ए डॉट बी जो होता है उसमें हम बी की प्रोजेक्शन लेते हैं, किसकी डायरेक्शन में बेटा, ए की डायरेक्शन में। जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है तो उसकी बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर ज़ीरो होती है, कोई प्रोजेक्शन नहीं होती। ज़रा देखिएगा, ये ए वेक्टर था, इसके ऊपर ये क्या है बेटा, बी वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर हम यहाँ बल्ब लगा दें कोई इस तरह से, तो इसका क्या साया बनेगा इसके ऊपर, इसके कोई हमें कंपोनेंट इधर साया नज़र आएगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो यहीं पे इसका साया रह जाएगा बेटा, बात समझ आ गई। तो ए कंपोनेंट, ए वेक्टर की डायरेक्शन में इसकी कोई कंपोनेंट नहीं होगा। दैट्स वाई कि ये हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखी है इसकी, फिजिकली क्या मतलब है इसका। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हमने कहा था कि ए डॉट बी जो होता है वो बेटा किसके बराबर होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री। 90 कॉज 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये तो हमने मैथमेटिकली देखा, ये असल में होता है कुछ इस तरह से है बेटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम ले दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, वो क्या होता है, 0। तो अब हम ये तो हमने एक जनरल बात लिखी है, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बेटा, 0। हर केस में 0 आना चाहिए। तो हम लेके देख रहे हैं, अब ए डॉट बी का आंसर देखते हैं क्या आता है। ए वेक्टर लिखा हमने, डॉट लगाया दरमियान में, बी वेक्टर लिखा। ठीक है, अब देखो आई वाला कंपोनेंट आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 × 2 प्लस जे वाला जे वाले से 1 × -3 प्लस 1 × +1 बेटा, बात समझ आ गई। तो ये 1 × 2 2 -3, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो, 1 से -3 आता है, 1 × 1 इज इक्वल टू +1। बेटा इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है बेटा, तो आंसर ए डॉट बी का आंसर क्या आ गया। जब ए डॉट बी का आंसर 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स क्या हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। तो हम लिखते हैं हैंस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर। ये जो सिंबल है बेटा, ये किस चीज़ का होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का होता है। उल्टा टी जैसे होता है, ये उल्टा टी लिखा है मैंने, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ये सिंबल किस चीज़ का है बेटा, परपेंडिकुलर का। ठीक है, इसी तरह अब पता क्या चल गया, ए और बी आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। अब हम चेक करेंगे बी सी आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। वही काम करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसी तरह बेटा बी का वेक्टर लिखा है हमने, डॉट लगाया दरमियान में, फिर सी का वेक्टर लिखा है बेटा, फिर आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ आ गई। इन दो, इसका आंसर आ गया 2 × 4 8, -3 × 1 -3, और 5 - 1 -5। ठीक है बेटा, इनको सॉल्व करेंगे तो ये -8 बन जाएगा, +8 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0। इसका भी हमें रिजल्ट क्या पता चल गया है, हैंस के बी और सी आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर, बशर्त ये कि इनमें से किसी एक की मैग्नीट्यूड 0 ना हो। बात समझ आ गई। अगर बी की मैग्नीट्यूड 0 है तब भी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, 0 ही आएगा, कि जबकि 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही बाकी चीज़ों को भी क्या कर देता है, 0 कर देता है। शर्त ये है कि अगर इनमें से कोई एक वेक्टर भी नॉन ज़ीरो नहीं है
फिर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब लाजमी बात है कि भाई ये जो आपके वेक्टर्स हैं ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अगर ये बी की मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो फिर हम इस प्रोडक्ट 0 आ जाए, तब ये लाजमी नहीं होगा कि ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। बेटा बात समझ आई। अब हम क्या करते हैं बेटा, तीसरा केस स्टडी करते हैं जिसमें ए डॉट सी हम मालूम करेंगे, यानी कि ए और सी को चेक करेंगे परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। तो ज़रा देखो आई प्लस, ये जो हमने ए वेक्टर लिखा, फिर दरमियान में डॉट लगाया, फिर दूसरा वेक्टर लिखा, आई वाले से मल्टीप्लाई हो गया, जे वाले से मल्टीप्लाई हो गया, के वाला और के वाले से मल्टीप्लाई हो गया बेटा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 1 मल्टीप्लाई -5 इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर फिर 0। तो फिर इससे रिजल्ट पता क्या चला, हैंस ए परपेंडिकुलर है बेटा किसके, सी के। तो यानी एक दूसरे के तीनों चीज़ें क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। जब ए बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है और सी ए के परपेंडिकुलर है, तो हमने यहाँ रिजल्ट लिखा कि हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी आर क्या हैं बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। दोनों तीनों आपस में क्या हैं बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। बेटा पास समझ आ गई। तो अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट डायग्राम में तो ए और सी परपेंडिकुलर नहीं है। कहाँ डायग्राम, ये जाके बनाएंगे ए बी सी, ये वाली, ये वाली। इसमें सी कहाँ पे है, सर एक लाइन ए है दूसरी बी नहीं है। हाँ ये बी है, ये बी है, सॉरी ये ए है नीचे वाला। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर बेटा ये है। अब बताओ ज़रा इनमें कोई इसमें एंगल देखो कितना पाया जाता है, इसमें और इसमें। समझ आ गई बेटा। तो तीनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह के डायग्राम हम बोर्ड पे बना नहीं सकते। इसको किस तरह बनाएंगे, एक वेक्टर दो वेक्टर, इनके दरमियान एंगल कितना बेटा, और तीसरे वेक्टर को हम ये वाला बना देंगे। ये वाला वेक्टर जो है ये दरअसल ऐसा वेक्टर है बेटा। अब देखो तीनों में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पाया जाता है, तो इस तरह से वेक्टर है बेटा। ये इसको नाम दे दो ए का, इसको दे दो बी का, इसको दे दो सी का बेटा। ठीक है, कोई और बात पूछो शाबाश। अब हम 10th न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है और क्या कहा गया है कि गिवन दैट, हमें गिवन है क्या, ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये। ठीक है, फाइंड द लेंथ, आपने लेंथ मालूम करनी है किसकी, ऑफ द प्रोजेक्शन, किसकी, प्रोजेक्शन की लेंथ मालूम करनी है किसकी, ए ऑन बी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या बेटा, ए की प्रोजेक्शन मालूम करनी है किस पर, अब बी की प्रोजेक्शन नहीं मालूम कर लेनी है ए के ऊपर बेटा। बात समझ आ गई, किसकी प्रोजेक्शन मालूम करनी है, ए की प्रोजेक्शन मालूम करनी है किसके ऊपर, बी के ऊपर। बात समझ आई। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि भाई ए वेक्टर दिया हुआ है आपको और वो है बेटा आई -2j + 3k, और दूसरा बी वेक्टर भी दिया हुआ है वो है बेटा 3i और -4k। इसमें j कंपोनेंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो उसको हम ज़रा देखते हैं। इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि भाई हाँ +0j -4k। बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो, आपने टू फाइंड आपका क्या है, आपने मालूम क्या करना है, मालूम करना है प्रोजेक्शन। क्या मालूम करनी है बेटा, प्रोजेक्शन, किसकी प्रोजेक्शन, ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, बी वेक्टर है लेट्स सपोज। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्या है बेटा, ए वेक्टर है। ठीक है, तो इनके दरमियान ये पाया जाता है बेटा क्या, एंगल थीटा। ठीक, अब हम यहाँ पे कोई बल्ब लगा लेते हैं लेट्स सपोज ये। ठीक है, बल्ब की रोशनी है बेटा, इस बल्ब का जो साया है वो किसके ऊपर पड़ेगा, बी के ऊपर। बात समझ आ गई। ये एक इतना साया है और एंगल के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, वाई कंपोनेंट। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है बेटा, एक्स, इस ए का। अब ए क्या, ए एक्सिस के बराबर होता है ए कॉज ऑफ थीटा के। ये किसकी डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में, और किसके ऊपर प्रोजेक्शन है बेटा, बी के ऊपर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब है ए कॉज ऑफ थीटा। बात समझ आ गई। किसी को ये बात मुश्किल लगी हो पूछ लो। अब ज़रा देखो, ये हमारा टू फाइंड हो गया। अब हम करते हैं सोल्यूशन।
तो बेटा एज़ वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं भाई हम, कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos of theta. We can write it as a cos of theta into b वेक्टर की मैग्नीट्यूड। बात समझ आ गई? तो ये इसके बराबर है बेटा, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है, a cos of theta, तो बेटा इसको जाके क्या कर देंगे, तो डिवाइड, तो हम लिखेंगे सो a cos of theta, यानी a cos of theta किसके बराबर है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाय बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। बेटा बात समझ आ गई? किसी कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे बेटा। तो ज़रा देखिएगा, ए डॉट बी पहले मालूम करते हैं। ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बेटा आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट इंटू 3i प्लस 0j माइनस 4k। अब हमें पता है कि ए डॉट बी का आंसर फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये फार्मूला हमें पता है बेटा, ठीक है, ये हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ते आए हैं, पिछले न्यूमेरिकल में। अब देखो ज़रा, एक्स वाले को एक्स वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है बेटा। दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, फिर ए वाई बी वाई, ए वाई की वैल्यू क्या है -2 और बी वाई की वैल्यू 0 है बेटा, ठीक है, प्लस 3 इंटू -4 यानी ए जेड बी जेड बेटा, ठीक है। इसको कर लें सॉल्व, ये बन जाएगा क्या 3 + 0 और -12 ऐसे ही बेटा। तो आंसर क्या आ जाएगा -9। तो ये ए डॉट बी का आंसर क्या आ गया -9 बेटा। समझ आ गई? अब हमें नीचे एक और चीज़ चाहिए, वो क्या है बेटा, बी क्या है, मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर की। हम कहते हैं बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है बेटा, वो बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, अगर बी जेड है तो बेटा, ठीक है। तो अब ज़रा देखो कि हमारे पास बी वेक्टर है क्या, ये वाला। तो हम लिखेंगे बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट बेटा 9 + 16 25, स्क्वायर रूट, आंसर क्या आ गया बेटा 5। तो अब ये सारी वैल्यूज़ हम कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम, तो बेटा ज़रा देखिएगा कि a cos of थीटा इज इक्वल टू -9, ए डॉट बी का आंसर क्या बेटा -9, b की मैग्नीट्यूड कितनी है 5, तो हम लिख देंगे ये बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझना है ज़रा पूछ लो। ये हमने क्या मालूम कर लिया है, ए cos थीटा का मतलब है कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए मालूम की है ऑन बी, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि 11th न्यूमेरिकल, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, वेक्टर्स, वेक्टर्स दिए गए हैं कौन कौन से, ए बी एंड सी। अब इनकी वेक्टर दिए हुए बेटा ए बी सी क्या है, 4 यूनिट्स नॉर्थ, 4 यूनिट्स उसकी मैग्नीट्यूड है बेटा, नॉर्थ उसकी डायरेक्शन है, 3 यूनिट्स वेस्ट, 3 यूनिट्स उसकी क्या बेटा मैग्नीट्यूड है, और वेस्ट उसकी क्या है बेटा डायरेक्शन, 8 यूनिट्स ईस्ट, तो ये 8 यूनिट्स बेटा इसकी मैग्नीट्यूड है, ईस्ट इसकी क्या है डायरेक्शन है रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर है बेटा, ठीक है। डिस्क्राइब केयरफुली, आपने ये बयान करना है एहतियात के साथ, क्या बेटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी की क्या होगा बेटा, और ए बी क्रॉस सी, इनके रिजल्ट्स आपने मालूम करने हैं बेटा, ठीक है। गिवन क्या चीज़ें हैं आपको बेटा, ए वेक्टर दिया हुआ है और 4 यूनिट्स उसकी बेटा क्या है मैग्नीट्यूड है, और उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। बी वेक्टर दिया है भाई आपको, और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 3 यूनिट्स है बेटा, और उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है भाई वेस्ट की तरफ। सी वेक्टर दिया है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 8 यूनिट्स है, और डायरेक्शन बेटा ईस्ट की तरफ है, ठीक है। आपको कहा क्या गया है भाई, आप मालूम क्या करें, टू फाइंड है आपके पास, हाँ जी टू फाइंड है जी आपके पास ए क्रॉस बी, दूसरा बेटा बी क्रॉस सी, और तीसरी चीज़ आपने क्या मालूम करनी है भाई
बी क्रॉस ए क्रॉस सी, सॉरी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। ये तीन चीज़ें मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं बेटा। ज़रा देखिएगा कि उसमें हम क्या मालूम करेंगे, ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा, तो ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ कुछ एक बनाता हूँ, क्या भला, यहीं बना लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास एक इधर बेटा क्या होता है, ईस्ट, ये बेटा नॉर्थ, ये बेटा वेस्ट, और ये क्या होता है, साउथ। ठीक है, अब जो ए वेक्टर है वो किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ये ए वेक्टर होगा, यानी ए। वेस्ट की तरफ कौन सा, बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है बेटा। ठीक है, और ये वेक्टर कौन सा है बेटा, सी वेक्टर बेटा। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये तीन वेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं। अब हम इनके क्या देखेंगे कि प्रोडक्ट लेके देखेंगे ए क्रॉस बी। तो ज़रा देखिएगा, ए क्रॉस बी का जो आंसर होता है वो क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी, वी नो दैट ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर्स बेटा। बात समझ आ गई। तो ये फार्मूला होता नहीं होता आपका। तो अब ज़रा देखो, अब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इधर देखिए ज़रा कि ए की मैग्नीट्यूड कितनी है, ज़रा देखो, ये ए की मैग्नीट्यूड है 4 और बी की मैग्नीट्यूड कितनी बेटा 3, और एंगल कितना पाया जाएगा इन दोनों के दरमियान, ए और बी, क्योंकि एक्सिस पे हम ले रहे हैं इनको क्या करें 90 डिग्री, तो फिर साइन 90 इंटू एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर का भी हमें पता नहीं है क्या है। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, 4 × 3 12 इंटू एन यूनिट वेक्टर हम लिख देंगे साइन 90 इज इक्वल टू 1। बेटा बात समझ आ गई, ये बन गया एन 12 यूनिट्स एन यूनिट वेक्टर बेटा। ठीक है, अब देखो कि अब एन यूनिट वेक्टर क्या होगा, ज़रा देखते हैं। ए क्रॉस बी मालूम किया ना आपने, तो ए की डायरेक्शन में अपने हाथ की फिंगर्स को क्या कर लेंगे, खोल लेंगे, उसको कर्ल करवाएंगे टुवर्ड द सेकंड वेक्टर, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट बेटा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, अपवर्ड है। क्या है बेटा, अपवर्ड है। तो हम लिख देंगे क्या कि भाई कि 12 यूनिट इसकी बेटा प्रोडक्ट आया है और उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, अपवर्ड। बात समझ आ गई, किसी को ये बात समझ ना आए ज़रा पूछो। ये ज़रा देखो, ये हमारे पास क्या है बेटा, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट। ये क्या है, नॉर्थ और साउथ। ठीक, अब पहला वेक्टर है इस तरफ, ये इसको हम इस तरह करने चलें। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। ठीक है, अब देखो ये ए से बी की तरफ है, किस तरफ है, आपने ए और बी लिया ना, ए किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, और बी किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है बेटा। ठीक है, तो आप अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को रखेंगे किस तरफ, डायरेक्शन में बेटा, ए की डायरेक्शन में, उनको कर्ल करवाएंगे टुवर्ड्स द बी वेक्टर, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। वो किस तरफ है बेटा, ऊपर की तरफ। किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ए क्रॉस बी की वैल्यू मालूम कर ली हमने, और वो क्या है 12 यूनिट्स हैं अपवर्ड। आ जाए सर, खड़े हैं। अब हम दूसरा पार्ट मालूम करते हैं बेटा, वो क्या, ए क्रॉस सी। बेटा समझ आया ये वाला पार्ट। तो ज़रा देखिएगा, ए क्रॉस सी कैसे मालूम करते हैं कि ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ज़रा सी आएगा। तो अब देखो बेटा, ए वेक्टर क्या है हमारे पास 4 यूनिट्स, और सी क्या है बेटा 8 यूनिट्स, और ए और सी में एंगल कितना पाया जाता है बेटा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल इंटू एन यूनिट वेक्टर बेटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 32 साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू एन यूनिट वेक्टर बेटा। बात समझ आ गई। तो हम इस तरह कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसको ऐसे। तो ज़रा देखिएगा कि एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। अब हम वो चेक करते हैं बेटा। ज़रा देखिएगा, ये ईस्ट है ये, और ये हमारे पास सारा सिस्टम है बेटा। ये ए वेक्टर है टुवर्ड्स द नॉर्थ, और ये सी वेक्टर है टुवर्ड्स द ईस्ट बेटा। ठीक है, अब ज़रा देखो, हमने ए क्रॉस सी मालूम करना है। तो ए की डायरेक्शन में हम अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को खोल लेंगे, कर्ल करवाएंगे टुवर्ड्स द सी वेक्टर, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट।
बात समझ आ गई? किस तरफ है? डाउनवर्ड। किस तरफ है बेटा? डाउनवर्ड। तो हम इसको क्या कहेंगे? 32 यूनिट्स डाउनवर्ड। बात समझ आई बेटा? ठीक। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं लास्ट पार्ट जो है इसका, वो है बेटा क्या? बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी क्या होता है? अब ज़रा हम गौर से देखें कि बी क्रॉस सी का मतलब है कि भाई बी की मैग्नीट्यूड, सी की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर बेटा। ठीक है। तो अब ज़रा देखो कि इसमें क्या सीन बनेगा कि बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू, बी की मैग्नीट्यूड कितनी है बेटा? 3 यूनिट्स। सी की मैग्नीट्यूड कितनी है बेटा? 8 यूनिट्स। और साइन एंगल कितना पाया जाता है और बी और सी के दरमियान बेटा? ज़रा देखेगा 90 डिग्री ये और ये 90 डिग्री ये, टोटल एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री बेटा। बात समझ आ गई? तो साइन 180 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। तो पता क्या चला कि पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर बेटा, यानी कि नल वेक्टर। क्या आ गया बेटा? नल वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? हाँ बेटा शाबाश। नल वेक्टर की हाँ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। इसे क्या होती है बेटा? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। कोई बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो। तो बेटा ये हमारे 11 क्वेश्चन हो गए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।